पत्नी पर बेवफाई का शक होने पर उसने उसकी जासूसी कराई और फिर वही शक पुख्ता होने पर उसने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इसके बाद उसने पत्नी की लाश के टुकड़े किए, उन पर मक्खन लगाया और फिर उस लाश को धधकते तंदूर में फेंक दिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। तो बेपर्दा में बात आज उस तंदूर कांड की जिसने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तारीख 2 जुलाई साल 1995, वक्त रात के करीब 1 बजे, स्थान कनॉट पैलेस स्थित अशोक यात्री निवास होटल का बगिया रेस्टोरेंट। उस अंधेरी रात में जब दिल्ली चैन की नींद सो रही थी और सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा था, तभी एक होटल के रेस्टोरेंट के तंदूर से उठती आग की बड़ी बड़ी लपटों ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। लोगों में हैरानी इस बात की थी कि जिस पहर पशु पक्षी सब नींद की आगोश में चले जाते हों, उस वक्त आखिर कौन था जिसने तंदूर के ठंडे पड़ चुके शोलों को एक बार फिर से हवा देकर विकराल रूप धारण करने को मजबूर कर दिया। हम खबर के इस पहलू पर वापस लौटेंगे, लेकिन आप जानिए कि जिस वक्त उस रेस्टोरेंट के तंदूर से आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थीं, उस वक्त वहां फुटपाथ पर सो रही अनारों की आग की लपटें देखकर चीख निकल गई। बताया जाता है कि प्रत्यक्षदर्शी अनारो वहीं पास में फल बेचा करती थी। वहीं अनारो की चीख की आवाज सुनकर वहां गश्त कर रहा पुलिस का जवान अब्दुल नजीर मौके पर पहुंचा तो ऐसी सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ जिसने न केवल दिल्ली की गहरी नींद को एक झटके में तोड़ दिया, बल्कि टीवी और अखबारों की सुर्खियां बटोरने वाला राजधानी दिल्ली में हुए तंदूरी कांड ने पूरे देश को ही हिलाकर रख दिया। जिस लाश को तंदूर में डाला गया था वह कांग्रेस नेत्री नैना साहनी की थी, लेकिन कौन था जो नैना को ऐसी खौफनाक मौत देना चाहता था और आखिर कातिल का ये सब करने के पीछे मकसद क्या था? तो यह समझने के लिए हमें वक्त की सुई को वारदात से थोड़ा और पीछे लेकर चलना होगा। दरअसल कई न्यूज साइटों पर छपी खबरों में दावा किया जाता है कि सुशील शर्मा और नैना साहनी दोनों ही युवा कांग्रेस से जुड़े थे। बताया जाता है कि नैना साहनी का मतलूफ नाम के एक युवक से अफेयर था, जबकि परिवार के विरोध के चलते वह मतलूफ से शादी नहीं कर पाई। इस दौरान नैना की सुशील से नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। लेकिन शादी के बाद लगातार सुशील को यह शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से अफेयर चल रहा है। घटना की रात करीब 8 बजे जब सुशील अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी टेलीफोन पर किसी से बात कर रही थी। उसने कॉल को रिडायल किया तो सामने से मतलूफ की आवाज सुनी, जिसके बाद सुशील आग बबूला हो गया और उसने अपनी रिवॉल्वर निकालकर पत्नी को गोली मार दी। कई न्यूज साइट पर छपी खबरों में दावा किया जाता है कि नैना की मौत के बाद सुशील अपने दोस्त के साथ मिलकर नैना के शव को ठिकाने लगाने का प्लान बना चुका था। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों ने लाश के टुकड़े किए, इन्हें एक बैग में डालकर नई दिल्ली स्थित अशोक यात्री निवास ले गए। वहां रात के करीब 1 बजे दोनों ने तंदूर में नैना के टुकड़ों को मक्खन से जलाने की कोशिश की ताकि लाश के टुकड़े जल्दी जल जाएं। तंदूर से निकलने वाले धुएं और बदबू ने करीम में काम करने वाली एक महिला का ध्यान खींचा, जिसने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने सुशील शर्मा के दोस्त के शव को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सुशील शर्मा भागने में कामयाब रहा। हालांकि मामले में सुशील ने 10 जुलाई 1995 को सरेंडर कर दिया, जबकि कोर्ट ने सुशील को 7 नवंबर 2003 को सजाए मौत का फैसला सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा, मगर सुशील ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। शीर्ष अदालत ने उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। गौरतलब है कि सुशील अपने गुनाह की सजा भुगतकर बरी हो चुके हैं। मोहित भाटी के साथ न्यूज डेस्क, बेबाक रिपोर्टर।
तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बेबाक रिपोर्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है यह हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। आदाब, नमस्कार, जय हिंद।